हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताऊंगा, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं जिसे। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको नए नए वीडियो अपलोड करके नए नए टॉपिक के बारे में और शॉर्ट ट्रिक के बारे में बता सकूँ। और दोस्तों, तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में हमें ये जानना चाहिए कि निर्देशांक होते क्या हैं। तो निर्देशांक के बारे में जैसे कि हम मान लें, जैसे कि कोई बिंदु है या मान ली एक रेखा है, इनके जो निर्देशांक ये एक रेखा ए बी है, इसके हम लोगों ने 2,4 और इसके 3,2 ये जो हम लोग मानते हैं इसे ही निर्देशांक कहते हैं। जैसे कि कोई बिंदु के 2 अंक हों, जब किसी बिंदु के दो अंक हों, जैसे कि ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। बिंदु मान लिया ए है, ए के बिंदु के 2 अंक है, तो ये निर्देशांक हमारे हैं। या रेखा में जब 2 बिंदु हो तो उसमें 2 अंक मान लें, वो हमारे निर्देशांक कहलाते हैं। तो जो ये निर्देशांक आपको दिखाने, तो सबसे पहले वाला जो हमारा ये निर्देशांक होता है भुज, और दूसरा वाला निर्देशांक जो होता है हमारा कोटि कहलाता है। तो आप निर्देशांक के बारे में जान गए होंगे, तो अब हम लोग चलते हैं कार्तीय तल के बारे में जानते हैं। कार्तीय तल होता क्या है। तो हमारा अगला है कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है, इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कार्तीय तल बन जाता है कि कार्तीय तल होता क्या है। तो कार्तीय तल को जानने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मान लो हम लोगों ने 2 रेखाएं मान ली, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, जो एक दूसरे के लंबवत हों, और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो वो हमारा कार्तीय तल कहलाता है। और जो दोनों के प्रतिच्छेद से जो बिंदु बनता है उसे हम लोग 0,0 मूल बिंदु कहते हैं। ये हमेशा ही पक्का होता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं 0,0 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ऊपर भी 0 जाएगा, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमारा हमेशा 0,0 होते हैं। जो हमारा जो क्षैतिज अक्ष होता है उसको हम लोग एक्स अक्ष मान लेते हैं, एक्स डैश, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है उसको बाई डैश मानते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में मिल जाएगा, कि हमारे कार्तीय तल में कितने बिंदु खींचे जा सकते हैं, कितनी रेखाएं की जा सकती हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि इस वाले कार्तीय तल में, जैसे कि कार्तीय तल ये है, इससे अनंत रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग, कैसी भी हों, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज कैसी भी हों, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। और जो बिंदु कितने खींचे जा सकते हैं, तो अनंत बिंदु खींचे जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है हमारा कि कितनी रेखाएं और कितने बिंदु खींचे जाए, तो इनफाइनाइट। तो इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला आता है हमारा कि भुज क्या होता है। भुज आपको मैंने पहले बता दिया कि जो निर्देशांक मानते हैं उसमें पहला अक्षर जो होता है भुज होता है, अगला होता है कोटि। तो भुज के बारे में डिटेल में हम लोग जानते हैं कि भुज होता क्या है। हमारा आता है भुज क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले एक कार्तीय तल हम लोग बना लेंगे ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाओं से लंबवत, और इसमें ये मूल बिंदु है, इसमें हम लोग कुछ पॉइंट मान लेंगे, 1 2 3, और इसके इधर वाले जो होते हैं हमारे हमेशा प्लस प्लस में होते हैं। इधर ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि प्लस प्लस कौन से होते हैं। इसका मान लिया -1, इसका मान लिया -2, इसका मान लिया -3। ये मान लिया हम लोगों ने सी बिंदु है, इसका मान लिया +1, इसका है +2, इसका है +3, इसको मान लिया ए। तो ए का भुज, तो बिंदु जो हमारा ए है, तो बिंदु ए का भुज क्या होगा। भुज उसे कहते हैं कि जैसे कि कार्तीय तल है, तो कार्तीय तल में जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष के बाएं या दाएं अक्ष पे जो बिंदु माने जाते हैं उन्हें हम लोग भुज कहते हैं। तो बिंदु ए का भुज हो गया हमारा +3, ये हमारा भुज कहलाता है। अगला हमारा है कोटि। कोटि किसे कहते हैं, कोटि क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। हमारा है कोटि। कोटि क्या होता है, कोटि उसे कहते हैं, एक हम लोग कार्तीय तल बना लेंगे और उसमें बाई अक्ष पर ऊपर या नीचे ली गई जो दूरियां होती हैं लंबवत, उसको हम लोग कोटि कहते हैं। तो मान लिया इसका हमारा ए बिंदु है, तो ए बिंदु का हमारा कोटि क्या होगी, तो ए बिंदु का हमारा कोटि हो गई +3। या मान लिया कि कोटि क्या होती है कि एक्स अक्ष से जो लंबवत दूरियां ऊपर तक की जाती हैं,
उसको हम लोग कोटि कहते हैं। इसी प्रकार हम लोगों को पीछे वाले में भुज का भी ऐसा ही हाल है। भुज में हमारा था ये एक्स अक्ष पर बायां दाएं, या हम लोग मान लेंगे कि बाई अक्ष पर ऊपर या नीचे, बाई अक्ष से जो लंबवत दूरियां होंगी उसको हम लोग भुज कहते हैं। तो हम लोगों का ये भुज कोटि समाप्त हुआ। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर डिस्कस करते हैं। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो चतुर्थांशों में स्थित बिंदु निर्देशांक चिन्ह है। तो हम लोग एक कार्तीय तल बना लेंगे और उसको 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो इधर वाला जो हमारा जो ज्योमेट्री में या कार्तीय तल में जो हमारा भाग होता है उधर इधर वाला प्लस प्लस होता है, और उसके बाएं तरफ जो होता है माइनस प्लस, इसके नीचे माइनस माइनस, और इधर तरफ होता है प्लस माइनस। तो आपको ये चिन्ह हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे, इससे ही आप जो निर्देशांक निकालते हैं कार्तीय तल में पूरे इससे ही निकाल सकते हैं। तो आपको जैसे कि मान लिया कि बिंदु ओ पर एक बिंदु स्थित है, मान लिया ए स्थित है, तो ए से इधर वाली दूरियां जो होंगी वो प्लस प्लस, इधर वाली होंगे माइनस प्लस, और इधर से जो नीचे वाली होंगे इधर माइनस माइनस, इधर प्लस माइनस। तो अगला पॉइंट है हमारा किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। अगला दोस्तों हमारा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से देखिए और समझिए। तो सबसे पहले हम एक कार्तीय तल बना लेंगे और इसमें कुछ पॉइंट मान लिए 1 2 3 ऊपर और नीचे माइनस, इधर प्लस। तो इसमें निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जैसे कि यहाँ ये हम लोगों ने मान लिए हैं, तो निर्देशांक हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि निर्देशांक को हमेशा भुज और कोटि के रूप में लिखते हैं। तो हमने बताया था भुज को हमेशा एक्स अक्ष से बाएं या दाएं लिखते हैं और कोटि को ऊपर या नीचे लिखते हैं, या बाई अक्ष से लंबवत या एक्स अक्ष से लंबवत लिखते हैं। तो इसमें बी के निर्देशांक अगर हमें निकालने हो तो क्या करेंगे। तो इसमें भुज क्या है, भुज को हमेशा बाएं से दाएं लिखते थे, तो भुज ये हमारा 3 है, बी आ रहा है 3 के सामने, तो ये हमारा 3 निर्देशांक कामा, और कोटि क्या है ऊपर जाओ ये 2, तो 3 कामा 2 हमारा ये भुज कोटि हो गई बी के निर्देशांक। इसी प्रकार ए के निकालना है तो क्या होगा, भुज को हमेशा बाएं या दाएं से लिखते हैं, तो भुज ये हमारा ए के निर्देशांक 2, ये भुज हो गया, और नीचे चलेंगे तो ये -2, ए के सामने -2 आ रहा, तो 2 कामा -2 ये हमारा हो गया निर्देशांक निकालना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि मैं आपको नए नए वीडियो अपलोड करके और कुछ अच्छी बातें बता सकूं, और जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन है कई प्रकार के उनको आपको बताऊंगा और अच्छे से करना बताऊंगा। उससे पहले आपसे अलविदा लेता हूं, बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में मैं कोऑर्डिनेट को बताऊंगा, जो मैंने पहले वीडियो में आपको इसके बेस के बारे में बताया था। तो उसके आगे मैं आपको इस कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके जो एग्ज़ाम जो सीजल का आने वाला उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इसका रोल होने वाला है। इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा जिससे कि आपको अच्छे से इसकी नॉलेज हो जाए, और इस पे अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछिए। तो पहले तो मैं पार्टनरशिप शुरू करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि कोऑर्डिनेट का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले फिनिश करके फिर उसके बाद पार्टनरशिप का चैप्टर क्लियर करूँ। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग टाइप 1 की ओर। इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैं पहला टाइप आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टाइप आता है इसमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 2 बिंदु मान लेते हैं जिसके पॉइंट A, B हैं, और उसके निर्देशांक हमने x1, y1 और इसके निर्देशांक x2, y2 मान लेते हैं, और इसको एक रेखा से मिला देते हैं। तो इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने के लिए हम लोगों को इसका फार्मूला बन जाता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 4,4,3,3। तो इनके बीच की दूरी के निकालने के लिए इनकी बीच की दूरी निकालना है। तो इसके पहले सबसे पहले इसके निर्देशांक हम लोग मानेंगे x1 कामा y1 और ये x2 कामा y2। तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, d बराबर मान लेंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें x2 कितना है 3, x1 कितना है 4, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस और y2 कितना है 3 और y1 माइनस का y1 है 4 तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको अंडर रूट हम लोग ओपन करेंगे तो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर इजकल टू ये हो जाएगा 1 + 1। तो हमारा आंसर आ गया √2। तो इस प्रकार हमारा ये पहला टाइप ख़त्म होता है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप आता है हमारा टाइप 2। तो टाइप 2 में पूछे जाते हैं क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं टाइप 2 से। तो क्षेत्रफल में किसके किसके क्षेत्रफल आ जाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, वर्ग का आ गया, आयत का आ गया और किसी का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है इस टाइप 2 से। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको जान लेना आवश्यक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे मैं आने वाले वीडियो में सारे इसके क्वेश्चन करूँगा। इस वीडियो में केवल मैं बेस समझा रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले आ जाता है त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे एक। ज़्यादा अच्छा नहीं बनना पर फिर भी कोशिश करूँगा मैं समझाने की। और इसको ABC मान लिया और इसके निर्देशांक हम लोग मान लेंगे x1 कामा y1, इसके मानेंगे x2 कामा y2 और इसके मानेंगे x3 कामा y3। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला है। इससे आप किसी भी त्रिभुज का कोई 3 पॉइंट दिए गए होंगे, निर्देशांक दिए होंगे 3 इसके त्रिभुज के तीनों के, इससे आप ये फार्मूला लगाकर इसके निर्देशांक इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला हमारा आता है दूसरा पॉइंट। इसमें आपको पंचभुज का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। तो पंचभुज को ऐसे बनाएंगे और पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इन्हें त्रिभुज में बांट लेंगे। इसमें इसके जो त्रिभुज जो बनेंगे, एक त्रिभुज ये, एक ये, एक ये, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके उन तीनों को ऐड कर देंगे और वो पंचभुज का हमारा पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। और इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी फार्मूले से, ऊपर जो फार्मूला दिया इस फार्मूले से आप ज्ञात करके इन तीनों को ऐड करके पंचभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो अगला टाइप अभी नहीं, सॉरी, तीसरा पॉइंट आता है हमारा। तीसरे पॉइंट में आपसे वर्ग या आयत का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। तो वर्ग या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वर्ग का वो डायग्राम बनाते हैं और उसमें ABCD नाम दे देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ के निर्देशांक हम लोग इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करके या इसकी बीच की दूरी ज्ञात करके हम लोग वर्ग का या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर मतलब A²। तो इसमें से किसी एक भी भुजा का बीच की दूरी ज्ञात करके इसमें स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बीच की दूरी का फार्मूला पीछे मैंने बताया था, D = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे हम लोग बीच की दूरी का ज्ञात करके वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं या आयत का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई।
तो इसमें लंबाई पहले ज्ञात कर लेंगे हम लोग, फिर चौड़ाई भी ज्ञात कर लेंगे, मतलब दोनों के बीच की दूरी इसकी और इसकी बीच की दूरी ज्ञात करके लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, जिससे हमारा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अगला आता है हमारा पॉइंट डी या चौथा पॉइंट। इसमें आपसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आपको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। पहले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेना, उससे आप आर का मान इसमें रख के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 0,0 मान लेंगे हम लोग, और इसके निर्देशांक दिए गए होंगे x, y मान लेंगे। तो इसमें जो बीच की दूरी भी यही वाला फार्मूला ऊपर जो बताया था, ये वाला फार्मूला लगाकर बीच की दूरी ज्ञात करके वृत्त का क्षेत्रफल जो त्रिज्या निकलेगा इसमें धर के वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में मैं टाइप 3 और टाइप 4 के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले आपको ये दोनों वीडियो देखने ज़रूरी है, जिससे कि आपको बेस समझ में आ जाए। उसके बाद ही आप पार्ट 3 इसका देखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे पहले आपसे अलविदा लेता हूँ, बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में मैं कोऑर्डिनेट के टाइप 3 के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने 2 टाइप के बारे में बता दिया है। अगर आपने उस वाले वीडियो को देखा नहीं, दूसरे वीडियो को जो मैं पहले बना चुका हूं, तो उसको देख लीजिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये पसंद आए। तो अगला टाइप है हमारा 3। तो टाइप 3 में आता है समरेख बिंदुओं पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि समरेख बिंदु होते क्या हैं। समरेख बिंदु वे होते हैं जिनसे एक सरल रेखा या एक सीधी रेखा खींची जा सके, उसे समरेख बिंदु कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन बिंदुओं से एक बता रहे हैं अभी कि सरल रेखा पर स्थित जो बिंदु हैं वही हमारे समरेख बिंदु कहलाते हैं। अगर 3 बिंदु अगर उनसे निर्मित अगर त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो उसका जो त्रिभुज निर्मित होगा उसका जो क्षेत्रफल है हमेशा 0 आता है, क्योंकि समरेख बिंदुओं पर आधारित प्रश्न इसी प्रकार होते हैं कि अगर त्रिभुज का निर्मित होता है समरेख बिंदुओं से, तो उसका जो क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं समरेख बिंदुओं के, इसके ये ABC इसके मान लेते हैं हम लोग। इसके निर्देशांक x1, y1, इसके निर्देशांक x2, y2, इसके x3, y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पीछे बताया था, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा क्षेत्रफल। समरेख बिंदुओं से जो निर्मित त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल हमेशा 0 रखते हैं। तो 0 बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये 2 0 उतर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इजकल टू 0। ये हमारा समरेख बिंदुओं का जो त्रिभुज होता है उससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, 3 निर्देशांक दिए गए हों और वो एक समरेख हो, तो वो इसी फार्मूले से सॉल्व होगा। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि बिंदु -5, 3, 2, a तथा 6, 3 समरेख हों तो a का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था समरेख के लिए, इसमें 3 पॉइंट जो दिए हैं, तो समरेख के लिए जो फार्मूला बताया था इसमें ये मान लगा देंगे और आ जाएगा। तो इसमें x1 का मान कितना है, -5, y2 कितना है a, y3 कितना माना 3, प्लस x2 का मान कितना है 2, y3 3, y1 का मान है 3,
प्लस x3 का मान 6, y1 का मान है 3, y3 का मान 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा माइनस का 5 है, ये अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5×15 और ये 2×3 ये 0 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 3 से 3 कटेगा ये भी 0 इक्वल टू 0। तो -5 है इक्वल टू -15, ये प्लस का 15 है उधर जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस से काट देंगे हम लोग माइनस, और 5 से ये 15 काटेंगे तो a बराबर 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगले टाइप की ओर चलते दोस्तों हम लोग टाइप 4 की ओर। अगला टाइप है दोस्तों हमारा टाइप 4। तो टाइप 4 में त्रिभुजों के विभिन्न केंद्रों पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो इसमें से 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसको आपको जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो पहले इसमें टाइप 4 में पहला पॉइंट आता है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो इससे संबंधित एक फार्मूला भी है जो कि क्वेश्चन में यूज होता है काफ़ी। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि केंद्रक या गुरुत्व केंद्र होता क्या है। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र क्या होता है, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र ये होता है, बता रहे हैं अभी। ये एक त्रिभुज बना लिया, इसके पॉइंट ए बी सी मान लिए। त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं, ये एक माध्यिका मान ली, एक ये मान ली, एक ये मान ली। त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे हम लोग केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। मतलब ये वाला बिंदु हमारा केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। अगर इसके निर्देशांक निकालने हों तो इसका एक फार्मूला है, केंद्रक जी माना मैंने, केंद्रक जी के निर्देशांक अगर निकालने पड़े तो इसका फार्मूला है केंद्रक के निर्देशांक हम लोग मान लेंगे x, y, और a के माने हमने x1, y1, और b के माने x2, y2, इसके माने x3, y3, और g के निर्देशांक हमने x, y माने इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू अपॉन 3। तो ये केंद्र के निर्देशांक हो गए। इसमें अगला पॉइंट आता है कि अंतः केंद्र क्या होता है। अंतः केंद्र के बारे में आप समझिए। तो अगला पॉइंट है हमारा अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है, एक त्रिभुज मैंने बना लिया है और इसके यहाँ से प्रकाल के नोक से जिसके कोण के जो लंबार्धक होते हैं, हम लोगों ने कोण के लंबार्धक किए और जिस पॉइंट पे तीनों लंबार्धक जो मिलेंगे वो हमारा अंतः केंद्र P कहलाता है। और मान लिया कि इनकी भुजाओं की माप A B C हैं कम सा, और इसके बिंदु के निर्देशांक मान लिए A B C के निर्देशांक x1, y1, B के x2, y2, और C के x3, y3 मान लिए। तब त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालने का जो फार्मूला है वो हमारा इस प्रकार है। तो त्रिभुज का अंतः केंद्र इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपान a प्लस b प्लस c, a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 अपान a प्लस b प्लस c। तो ये हमारा त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालने का फार्मूला है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा अभी। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष क्रमशः 2, -2, 8, 4 तथा 5, 7 हो तो त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें पॉइंट मान लेंगे ABC और इसके जो निर्देशांक दिए वो लिख लेंगे। तो इसमें जो पॉइंट हमने A के माने तो इससे x1 मानेंगे, y1, और इसको x2, y2, और ये x3, y3 मान लेंगे। और जो केंद्रक के निर्देशांक जो पूछे गए उसको g मान लेंगे और उसके निर्देशांक x, y मानेंगे। तो इसका फार्मूला होता है केंद्रक के निर्देशांक का x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इसमें मान पुट कर देंगे हम लोग। x1 का मान कितना है 2, x2 का मान 8 प्लस 5 अपॉन 3, y1 का मान है -2 प्लस y2 का मान है -2 प्लस y3 का मान है 7 अपॉन 3।
ये माइनस का था, माइनस का 2 था, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये 10 15 15/3 कमा ये 7 में से 4 गए 3/3, इसे 3 से काट दिया और ये 15 काट दिया। तो इसके निर्देशांक आ गए 5,1 त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। तो अगले वीडियो में इसके जो बाकी बचे हुए 2 टाइप हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में मैं कोऑर्डिनेट के टाइप 5 के बारे में बताऊंगा। इसके पिछले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें कुछ मैंने टाइप 3 और टाइप 4 के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में टाइप 5 और टाइप 6 जो 2 बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं और वीडियो अपलोड करके आपकी अच्छे से प्रिपरेशन करा सकूं और ख़ुद की भी प्रिपरेशन कर सकूं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। टाइप 5 बिंदुओं के विभाजन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं टाइप 5 से। तो इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट आता है वो है अंतः विभाजन। तो इसमें हम अंतः विभाजन में क्या होता है कि जैसे कि 2 हम लोग पॉइंट मान लेंगे ए और बी। इसके निर्देशांक हम लोगों ने x1, y1 और x2, y2 मान लिए और इसको एक सरल रेखा बना लिया। सरल रेखा के बीच में जो मिड पॉइंट है इसको विभाजक बिंदु कहते हैं और इसे इसके जो निर्देशांक है x, y मान लिए और इनको जो अंतः विभाजन करता है m1 तथा m2 के रूप में अंतः विभाजित करता है ये। तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए इसके जो मतलब m1 m2 हैं ये हमारे अंतः विभाजन कहलाते हैं। तो बिंदु P के जो मिडिल पॉइंट का है, मिड पॉइंट का, उसके निर्देशांक निकालने के लिए हम लोगों के पास जो फार्मूला है वो है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग बाह्यता विभाजन करेंगे, बाह्यता विभाजन का फार्मूला बनाएंगे। इसमें केवल एक ही चेंज हुआ है वो है माइनस, क्योंकि हम लोगों ने बाह्यता विभाजन के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो बाह्यता विभाजन के लिए इसी प्रकार का ग्राफ बनाएंगे और उसके मिड पॉइंट के जो निर्देशांक x, y माने उसके वो लगा के हम लोग बाह्यता विभाजन का फार्मूला लगाएंगे। m1 x2 m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 m1/2 माइनस m2/1 अपान m1 माइनस m2। ये हमारा बाह्यता विभाजन का फार्मूला होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं मध्यता विभाजन के लिए। तो इसके लिए हम लोग 2 पॉइंट मानेंगे ए और बी, जिसके निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 मानेंगे और इसका मिड पॉइंट, मतलब ये पूछा गया है मध्य विभाजन। तो मिड पॉइंट हम लोगों ने P मान लिया और x, y इसके निर्देशांक मान लिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला है x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। ये फार्मूला बहुत ही यूज होता है, इसको आप ध्यान से तैयार करना। एक आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आपको समझ में आ जाए कि अंतः विभाजन का क्वेश्चन किस प्रकार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अंतः विभाजन के क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, बिंदु 4,7 तथा 4,2 को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। यदि विभाजन का अनुपात 2.2:3 हो तो इसको मान लेंगे m1 m2 और जो हमारे जो निर्देशांक दिए 4,7 4,2 इनको x1, y1 और x2, y2 मानेंगे। तो अंतः विभाजन का फार्मूला हम लोगों ने पीछे लगाया था। अंतः विभाजन के निर्देशांक पहले x, y मानेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो पॉइंट दिए उनको लिख लेंगे 4,7 4,2 और जो 2:3 है उसको लिख लिया और इसको हम लोगों ने निर्देशांक मान लिया x1, y1 4,7 को और x2, y2 और जो 2:3 दिया था इसको m1 m2 दे दिया और अंतः विभाजन का फार्मूला लगा दिया हम लोगों ने। और इसमें मान पुट करेंगे हम लोग। m1 का मान है 2, x2 का मान है 4 प्लस m2 का 3 गुणे x1 का मान है 4 अपान m1 2 प्लस 3 कामा। इसी प्रकार फिर लिखेंगे m1 का मान है 2, y2 का मान है 2 प्लस m2 का मान है 3, y1 का मान है 7 अपान 2 प्लस 3। इसी प्रकार हम लोग कैलकुलेशन करेंगे
2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी 8 प्लस 12 अपन 5 कामा 4 प्लस किस प्लस 5 अपन 5 इजगल टू ये 20 हो गया, 20 अपन 5 कामा 25 अपन 5, इसको हम लोग काटेंगे तो इसके निर्देशांक आ गए 4 कामा 5। तो ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अगले टाइप है हमारा टाइप 6, इस पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। टाइप 6 दोस्तों हमारा बहुत बड़ा है, तो टाइप 6 को मैं अगले वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। तो उससे पहले आपसे अलविदा लेता हूँ, बाय।